नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिब हिंदी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं और तत्पुरुष समास में हमने दो को पढ़ लिया है, एक तो क्रम तत्पुरुष और एक करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के बाद में जो अगला समास आता है वो है संप्रदान तत्पुरुष। अगला जो समास है वो कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। देखो, संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा? विभक्ति है के लिए, यानी संप्रदान जो कारक है, चलो पूरा लिखते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति या संप्रदान कारक के परसर्ग के लिए का लोप रहता है। के लिए का लोप रहता है। के लिए का क्या रहेगा? लोप रहेगा। जैसे देखो, उदाहरण के द्वारा समझे कि संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का किस प्रकार से लोप रहता है। हमारे सामने उदाहरण है देशभक्ति। उदाहरण है देशभक्ति। अब जैसे ही देशभक्ति उदाहरण आया, भाई देश के लिए तो भक्ति होती है। आप जब इसका अर्थ लगाएंगे, क्या अर्थ लगाएंगे? देश के लिए भक्ति, तो कौन सा परसर्ग आया? के लिए। तो क्या हो गया? देश के लिए भक्ति। कौन से कारक के परसर्ग का लोप हुआ? के लिए का लोप हुआ, तो देशभक्ति आ गया। के लिए का हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। जैसे हवन सामग्री। हवन सामग्री, भाई सामग्री होती है वो हवन के लिए होती है। सामग्री है वो किसके लिए है? हवन के लिए। तो क्या हो जाएगा? हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री। और उदाहरण देखना चाहें तो जैसे सभा भवन। सभा भवन। अब सभा भवन है तो भवन होता है वो किसके लिए? सभा के लिए। आप यानी अर्थ किससे ग्रहण कर रहे हैं ये देखते जाना भाई। बार बार मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यहां उत्तर पद से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तत्पुरुष समास, जो जितना भी हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे वहां उत्तर पद से अर्थ ग्रहण होगा, भवन से ही अर्थ ग्रहण होगा। आपके सामने सभा से कोई अर्थ नहीं निकला, लेकिन इसके साथ में भवन आ गया तो आपने अर्थ लगा लिया कि सभा के लिए भवन। सभा के लिए भवन। क्या हो गया? सभा के लिए भवन। जैसे राह खर्च। राह खर्च, भाई खर्चा है वो राह के लिए तो दिया जाता है, रास्ते के लिए तो होता है ना। तो आपने राह से कोई अर्थ नहीं लिया, खर्च से अर्थ लगाया। राह के लिए खर्च। राह के लिए खर्च। और उदाहरण देखना चाहें जैसे कन्या विद्यालय। कैसा उदाहरण है? कन्या विद्यालय। पशुशाला। जैसे हथकड़ी। कौन सा उदाहरण हो गया? हथकड़ी। और उदाहरण देखना चाहें रोकड़ बही। क्या हो गया? रोकड़ बही। जैसे रणभूमि। रणभूमि। इसके अलावा और उदाहरण देखना चाहें बलि पशु। क्या हो गया? बलि पशु। तो क्या करेंगे? बलि के लिए पशु। जैसे देवालय। छात्रावास। छात्रावास। इसके अलावा और उदाहरण देखना चाहें धर्मशाला। धर्मशाला। धर्म के लिए शाला, यानी शाला का अर्थ क्या होता है? रहने का स्थान। बाला अमृत।
बाला अमृत। और उदाहरण देखना चाहें तो जैसे युवा वाणी, युवा वाणी, युवाओं के लिए वाणी, यानी युवा वाणी का क्या होगा, युवाओं के लिए वाणी। विधानसभा, विधानसभा, विधान के लिए सभा यानी जहां कानून बनाए जाते हैं। और रंगमंच, रंग के लिए मंच, रंगमंच यानी रंग के लिए क्या हो जाएगा, मंच। जहां रंग का क्या अर्थ होगा, नाट्यशाला यानी सॉरी नाट्यकला, यानी नाट्यकला के लिए मंच। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। जनहित, जन के लिए हित। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। कृषि भवन, कृषि के लिए भवन। विवाह मंडप, विवाह के लिए मंडप। तो इस प्रकार मार्ग वे, मार्ग के लिए वे। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। और परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। यज्ञ घृत, यज्ञ के लिए घृत, यज्ञ घृत। सभी में क्या आएगा, के लिए आएगा। क्या करेंगे विग्रह, कन्या के लिए, कन्या के लिए विद्यालय, क्या हो जाएगा, कन्या के लिए विद्यालय। पशुशाला, पशु के लिए शाला। हथकड़ी, हथ के लिए कड़ी। हथ का अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ, यानी हथ के लिए कड़ी। रोकड़ बही, रोकड़ के लिए बही। रणभूमि, रण के लिए भूमि। बलि पशु, बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु। यानी आप ये ध्यान रखें कि आप उत्तर पद से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। देव के लिए आलय, आप हमेशा ध्यान रखें तत्पुरुष में उत्तर पद से अर्थ ग्रहण करेंगे। यानी यहां देव से कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया गया, जब इसके साथ में आलय लगा तभी हमने अर्थ ग्रहण किया। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, छात्रों के लिए आवास। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। बालामृत, बाला के लिए अमृत, यानी बालकों के लिए अमृत। बाला का अर्थ क्या होगा, यहां बालक होगा, बाला का अर्थ बालक। युवा वाणी, युवाओं के, युवाओं के लिए वाणी, युवाओं के लिए वाणी। विधानसभा, विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा। रंगमंच, रंग के लिए मंच। रंग का अर्थ यहां क्या होगा, नाट्य कला, यानी नाट्य कला के लिए मंच। यज्ञ के लिए घृत, यानी यज्ञ के लिए घी। कैसे भी बना ले आप, लेकिन के लिए का क्या होगा, लोप होगा। तो ये होता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के बाद में आता है हमारा अपादान तत्पुरुष। कौन सा आता है, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, यह है चौथा, अपादान तत्पुरुष। अब देखो सीधी सी बात है, अपादान तत्पुरुष अपादान कारक की विभक्ति का लोप होगा। अपादान कारक की विभक्ति से, और कोष्टक में इसको ध्यान रखें, अलग होने का भाव, अलग होने का भाव से का लोप, से का क्या रहेगा, लोप।
तो वो समास कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे देखो आपके सामने है, जैसे मैंने उदाहरण लिखा जन्मांध। क्या उदाहरण लिखा मैंने? जन्मांध। जन्म से क्या? अंधा। जन्म से अंधा, यानी शरीर के अंग में विकार आ रहा है, तो वो यानी जन्म से है। अब यहां साधन नहीं है, ये कभी आप इसको साधन करण कारक में देखने लग जाएं, तो ये जन्म से अंधा है, यानी जन्म से वो उससे क्या हो गया? अंधा हो गया, अलग हो गया। या ये कह सकते हैं शरीर के अंग में क्या है? विकार है, और शरीर के अंग में विकार होने के कारण क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष हो गया। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो रहा है, ऋण से क्या हो रहा है? वो अलग हो रहा है। जैसे देश निकाला, भाई देश से क्या कर दिया? देश निकाला, देश से निकाल दिया, देश निकाला, देश से क्या हो रहा है? वो अलग हो रहा है। देश से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो जहां देश से अलग हो रहा है, अलग होने के भाव में कौन सा होता है? अपादान। जैसे गुण रहित, गुण से रहित, पद मुक्त, पद से मुक्त, पद मुक्त, पद से क्या हो जाएगा? मुक्त। इसके अलावा जैसे कर्म विमुख, कर्म से विमुख, कर्म विमुख क्या हो जाएगा? कर्म से विमुख। और उदाहरण देखना चाहें तो जैसे पद दलित, पद दलित, पद से दलित, दलित का अर्थ होता है गिरा हुआ, यानी यहां दलित का अर्थ क्या होगा? गिरा हुआ या कुचला हुआ, यानी पद से कुचला हुआ है, पद से उसको हटा दिया गया, पद से उसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। सेवा मुक्त, सेवा मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भाई पथ से वो क्या हो गया? विमुख हो गया। दोष मुक्त, दोष से मुक्त, तो इनमें सभी में कौन सी विभक्ति आएगी? से, यानी जन्म से अंधा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, हुआ भी आगे लगा सकते हैं आप। पद मुक्त, पद से मुक्त, कर्म विमुख, कर्म से विमुख, पद दलित, पद से दलित, पद से दलित, सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। इस प्रकार से अपादान तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति का लोप रहता है? से विभक्ति का लोप रहता है। अगला आता है पांचवा, संबंध तत्पुरुष। कौन सा आता है? संबंध तत्पुरुष। देखो संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक की जो विभक्ति है उसका लोप होगा, यानी का, के, की, का लोप होगा इसमें। जैसे देखो, जैसे आपके सामने उदाहरण है, भारत रत्न राष्ट्रपति सोमवार, सोम का वार, दीनानाथ, दीनानाथ, दिनों का नाथ। और उदाहरण देखना चाहिए, सेना नायक, सेना नायक, सेना का नायक, मृग छोना, मृग छोना, मृग का छोना, छोना का अर्थ होता है बच्चा। क्या अर्थ होता है?
बच्चा, जैसे नरेश, नरों का ईश, या ऐसे होगा नरों में ईश, नहीं नर का ईश, यानी नर का वो क्या है, ईश। और सबसे महत्वपूर्ण सिर दर्द, बहुत बार हम सिर में दर्द कर देते हैं, सिर में होता है लेकिन सिर का दर्द होता है, ये होने का स्थान है, वो तो दर्द होने का स्थान सिर है, तो सिर में हो रहा है। और जहां क्रिया किस स्थान पर संपन्न होती है वो कौन सा होता है, अधिकरण कारक होता है। जबकि दर्द का संबंध सिर से है तो संबंध होगा तो वो कौन सा होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे दया सागर, प्रेम सागर, राम दरबार, राम का दरबार, देश बंधु, देश का बंधु, गोदान, गो का दान, राजसभा, राजा की सभा, सेना अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, अर्थी का मतलब जिज्ञासु, विद्या का जिज्ञासु यानी विद्या को जो जानने वाला है वो, शांति दूत, शांति का दूत, शांति दूत, शांति का दूत। अब यहां देखो भारत रत्न का क्या हुआ, भारत का रत्न, भारत का रत्न, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, सोमवार, सोम का वार, दीनानाथ, दीनों का नाथ, सेना नायक, सेना का नायक, सेना का नायक, मृग छोना, मृग का छोना, छोना का अर्थ क्या होता है, बच्चा, नरेश, नरों का ईश, नरों का ईश, सिर दर्द, सिर का दर्द, सिर का दर्द, विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, अर्थी का मतलब जिज्ञासु, शांति दूत, शांति का दूत, शांति का दूत। सभी में का विभक्ति का लोप हो रहा है। और का विभक्ति कौन से कारक की होती है, का विभक्ति संबंध तत्पुरुष की होती है, बाकी किसी दूसरे कारक की का विभक्ति नहीं होती है। तो चाहे कैसा भी उदाहरण आ जाए, जहां भी का के की का लोप हो वहां कौन सा होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। राजयोग, राजा का योग, चरित्र पतन, चरित्र का पतन, सूर्य अस्त, सूर्य का अस्त, राजपूत, राजा का पूत, नरपति, नर का पति, राज परिवार, राजा का परिवार, राष्ट्र हित, राष्ट्र का हित, पथ परिवहन, पथ का परिवहन, चरित्र हनन, चरित्र का हनन, सूर्योदय, सूर्य का उदय, रंग भेद, रंग का भेद, मंत्री परिषद। अब देखो मंत्री परिषद, हम इसका मंत्रियों के लिए परिषद कर देते हैं, लेकिन मंत्रियों की क्या होता है, परिषद होता है। और ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको लिख देता हूं, ध्यान रखना, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का जो विग्रह होगा वो होगा मंत्रियों की परिषद। हम कर देते हैं क्या इसका, मंत्रियों के लिए परिषद, वो क्या है, गलत है। इसके बाद में छठा जो तत्पुरुष समास में आता है वो है अधिकरण तत्पुरुष। वो क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। अब देखो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण कारक की विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप रहता है, का लोप रहता है। जैसे उदाहरण देखो, एक अधिकरण कारक में विभक्ति क्या आती है, में पर, या ऐसे याद रखना, क्रिया का जो आश्रय स्थान होता है, क्रिया का क्या होता है, आश्रय स्थान जहां होता है, क्रिया का आश्रय स्थान हमेशा अधिकरण कारक में आता है। जैसे तीर्थाटन,
आपके सामने उदाहरण है तीर्थाटन। भाई तीर्थों के लिए घूमा गया। अब तीर्थाटन, तीर्थ में अटन होता है, अटन का मतलब भ्रमण, तीर्थ में अटन। जैसे मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, तो मुनि श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा, मुनियों में श्रेष्ठ। और उदाहरण जैसे नरोत्तम, नरों में उत्तम, बहुब्री भी है यहां, ध्यान रखें। अब जलमग्न, जलमग्न। और इसके अलावा और उदाहरण देखें तो जैसे रणवीर, रण में वीर, रणवीर का क्या होगा, रणवीर। और इसके अलावा और उदाहरण देखना चाहें तो देखो मित्रों, सिर दर्द को इसमें भी शामिल किया जाता है, और इसको देखेंगे एक बार। सिर दर्द अभी हमने संबंध तत्पुरुष में भी शामिल किया सिर का दर्द, और यहां भी शामिल करें अधिकरण में भी। देखो जो हमने संबंध तत्पुरुष में इसको शामिल किया है, तो दर्द होने का जो स्थान है वो क्या है, सिर है, तो सिर में दर्द हो रहा है। और यदि हम कहें कि सिर का दर्द, तो क्या होगा, संबंध तत्पुरुष। अब यदि इनमें से आपको एक करना है, अब अधिकरण करें या संबंध करें, यानी अधिकरण तत्पुरुष करें या संबंध तत्पुरुष करें, तो भाई सिर का दर्द होता है, सिर के दर्द ने परेशान कर दिया, सिर में दर्द हो रहा है, फिर वो आश्रय स्थान के लिए काम में लिया जाता है। तो यहां अधिकरण के अनुसार इसका क्या हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा। कर्माधीन, क्रम पर अधीन, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, लोकप्रिय का क्या बन जाएगा, लोक में प्रिय, लोकप्रिय का क्या बनेगा, लोक में प्रिय। मनमोजी, हर फन मोला, हर फन में मोला, हर फन मोला, यानी जो हर फन में मोला है, हर फन मोला होता है। जैसे विग्रह करो, तीर्थाटन, तीर्थ में अटन, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, नरोत्तम, नरों में उत्तम, जलमग्न, जल में मग्न। जल से मग्न नहीं होता है, बोलने पे हमें यह लगता है जल से मग्न होगा, लेकिन मग्न है वो किसमें, जल में, विचार मग्न, विचारों में मग्न। तो रणवीर, रण में वीर, सिर दर्द, सिर में दर्द, लोकप्रिय, लोक का प्रिय, सॉरी लोक का प्रिय, लोगों में, लोकों में क्या होगा इसका, लोकों में प्रिय, लोकों में प्रिय। हरफन मोला क्या है, हरफन मोला क्या हो जाएगा, हर फन में मोला, क्या हो जाएगा, हर फन में मोला। अब मित्रों ये सिरदर्द वाला है, इसको थोड़ा ध्यान रखना भाई। जैसे मान लीजिए आपके सामने सिरदर्द आ गया और इसमें आपको ऑप्शन में दे दिया संबंध तत्पुरुष भी दे दिया और अधिकरण तत्पुरुष भी दे दिया। ध्यान से सुनना, आपसे पूछा गया सिरदर्द सामासिक पद में समास है, ऑप्शन में संबंध तत्पुरुष भी दिया हुआ है, अधिकरण भी दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, तो ऐसी स्थिति में सिर का दर्द नहीं करेंगे, सिर में दर्द ही करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सिर में दर्द करेंगे, सिर का दर्द नहीं होगा।
जब दोनों संबंध तत्पुरुष भी ऑप्शन में आ रहा है, अधिकरण तत्पुरुष भी आ रहा है, तो वहां आपको अधिकरण तत्पुरुष करना है, संबंध तत्पुरुष नहीं करना है। हां, जब मान लीजिए ऑप्शन में अधिकरण नहीं है, ऑप्शन में अधिकरण नहीं है, तब आप इसमें क्या कर सकते हो, संबंध कर सकते हो। लेकिन पहली जो प्रायिकता है वो किसको दी जाएगी, पहली प्रायिकता अधिकरण तत्पुरुष को दी जाएगी, अन्य किसी समास को पहली प्रायिकता नहीं दी जाएगी। ये ध्यान रखना मित्रों। इसके अलावा और उदाहरण देखना चाहें अधिकरण तत्पुरुष के, तो देखो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में बहुब्री भी है भाई, ध्यान रखना। पुरुषोत्तम में कौन सा है, बहुब्री भी है, और पहली प्रायिकता बहुब्री को ही देनी है। और इसके अलावा उदाहरण देखना चाहें तो पुरुषोत्तम का क्या हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का क्या होगा, आत्म पर निर्भर, यानी स्वयं पर क्या है वो निर्भर है। दानवीर, दान देने में वो वीर है, दान का वीर नहीं होगा, वीर है किस में, दान देने में वीर है। तो इस प्रकार देशाटन, देशाटन, देश में अटन, अटन का अर्थ भ्रमण, मैंने बताया तीर्थाटन, तीर्थ में अटन, तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गया। देश, देशाटन, देश का अटन यानी देश में घूमने के लिए गया। जैसे मनमोजी, मन में मोजी, मनमोजी का क्या करेंगे, मन में मोजी। और उदाहरण देखना चाहें तो जैसे आपके सामने है डिब्बा बंद, डिब्बा बंद, क्या होगा भाई, बंद है किस में, डिब्बे में। क्या आप डिब्बे से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, नहीं, अर्थ किससे ग्रहण किया जा रहा है, बंद से ही अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, अन्य किसी से अर्थ ग्रहण नहीं किया जा रहा है। सतारूढ़, सतारूढ़, सताधन आरूढ़, सताधन आरूढ़, सता पर आरूढ़ यानी सता पर वो क्या है, बैठा हुआ है, सता पर वो क्या है, बैठा हुआ है, सता पर वो क्या है, आरूढ़ है। विषय रत, विषय रत, विषय में वो क्या है, रत है, विषय में वो क्या है, मग्न है। आत्म केंद्रित, आत्म पर केंद्रित यानी स्वयं पर केंद्रित। ऋषिराज, ऋषियों में राजा। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, कवि पुंगव। पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पुंगव का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, बिल्कुल सीधा सा है ये तो। तल्लीन, तल्लीन, तद में लीन, तद यानी उसमें, मैंने लिखा तल्लीन, क्या लिखा मैंने, तल्लीन। तल्लीन यानी तद होगा, तद का अर्थ क्या होगा, उस, यानी उसमें लीन। अब इनका क्या करो आप, विग्रह करो। इनका क्या करोगे, विग्रह करोगे। तो सभी में या तो में बैठा देना या पर बैठा देना बिल्कुल सही होगा, आपका गलत नहीं होगा। सभी में देख लो, चाहे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, इसमें बहुब्री समास भी है, ध्यान दे, क्योंकि भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम कहा गया है। अगर ऑप्शन में बहुब्री आ रहा है तो बहुब्री करना है, ध्यान दे इस बात को। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, आत्म का अर्थ स्वयं यानी स्वयं पर निर्भर। दानवीर, दान में वीर यानी दान देने में वो व्यक्ति क्या है, वीर है। देशाटन, देश में अटन, देशाटन का क्या हो जाएगा, देश में अटन। मनमोजी, मनमोजी का क्या होगा, मन में मोजी, मनमोजी का क्या हो जाएगा, मन में मोजी, यानी मन मोजी, मन में ही तो मौज रहता है ना वो,
किसमें मौज रहता है? मन में रहता है। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। सत्तारूढ़, क्या हो जाएगा? सत्ता पर आरूढ़। विषय रत, विषय में रत यानी विषय में लगा हुआ है, विषय को पढ़ रहा है, बिल्कुल विषय को पढ़ने में रत है। विषय रत यानी विषय में रत। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, कवियों में पुंगव। पुंगव का अर्थ श्रेष्ठ होता है भाई, यानी कवियों में जो श्रेष्ठ है। अब इसका विग्रह कवि पुंगव का, कवियों में है जो श्रेष्ठ, ऐसा मत बना देना, क्योंकि यहां हम तत्पुरुष पढ़ रहे हैं और तत्पुरुष में कारक की विभक्तियां होती हैं। कवियों में पुंगवी होगा, ये ऐसे नहीं होगा कवियों में है जो पुंगव, नहीं, गलत हो जाएगा। कवियों में पुंगव। तल्लीन, इसका होगा तद, और तद का अर्थ होता है उस में लीन, उसमें लीन। तल्लीन है भाई वो, उसमें क्या है? वो लीन है। तो इस प्रकार से मित्रों तत्पुरुष समास जो है हमारा, वो कारक की विभक्तियों के आधार पर जो इसके भेद किए जाते हैं 6, ये पूरे होते हैं। अब हम अगली कक्षा में तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद किए जाते हैं, उपपद, लुप्त पद, उनके संदर्भ में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।